हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज हम देखेंगे 24 मई 2025 की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर यानी दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके ये चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय हमें दीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ये रहे हमारे सोशल मीडिया @देवेश यादव जी, और ये इंस्टाग्राम देवेश यादव जी 9, फेसबुक देवेश यादव जी 9। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 के पूर्वालोकन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो पूर्वालोकन कार्यक्रम का उद्घाटन नागरन विमानन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू जी ने किया। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा नागरन विमानन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू। ठीक है, और चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है? तो निर्वाचन आयोग जो है वह एक अहम फैसला लिया है कि जब भी मतदान होगा तो मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए उनका मोबाइल जो है डिपॉजिट की सुविधा दी जाएगी। क्योंकि पहले ये था कि आप मोबाइल ले गए तो कहीं रखिए, यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, उसकी कोई जिम्मेवारी आयोग के पास नहीं रहती थी, जिससे मतदाता जो है परेशान हो जाते थे। अब मतदाताओं की सहूलियत के लिए जो है वो आपको मोबाइल डिपॉजिट सुविधा केंद्र वहाँ पे बनाया जाएगा मतदान केंद्रों पर। तो निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल डिपॉजिट की सुविधा निर्वाचन आयोग करने जा रही है। तो आंसर हो जाएगा मोबाइल डिपॉजिट सुविधा। मोबाइल डिपॉजिट सुविधा हो जाएगा। ठीक है, और आज हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 15वीं ब्रिक्स में व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है ब्राज़ील में। क्या हुआ है? ब्राज़ील में। आंसर हो जाएगा आपको ब्राज़ील। ठीक है, BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में GRAP पर CAQM उप समिति ने कहां पर GRAP की मौजूदा अनुसूची चरण 1 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया? तो आप जानते हैं CAQ की उप समिति पर जो GRP की मौजूदा चरण की वन जो है पूरे दिल्ली NCR में था, और वहीं पे है जो है इसको तत्काल प्रभाव से रद्द भी कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा NCR दिल्ली। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, तो मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन 2025 देहरादून में आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नीति आयोग, आप जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो भी हो। तो इस नीति के भी 10वीं बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है।
तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारा आज का प्रश्न अगला है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ा के अनुसार मार्च 2025 में ईएसआई योजना के अंतर्गत कितने नए श्रमिक पंजीकृत हुए हैं? तो जी हाँ, ईएसआई मार्च 2025 में ईएसआई द्वारा कितने नए श्रमिक जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? आंसर हो जाएगा 6.33 लाख। तो ये हो जाएगा 6.33 लाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें श्री के.एफ. रुस्तम जी कौन थे? तो के.एस.एफ. रुस्तम जी थे वह बीएसएफ के पहले महानिदेशक थे। आंसर हो जाएगा आपको बीएसएफ के पहले महानिदेशक। ठीक है, इन्होंने 1965 के बाद से बॉर्डर पे आपको शांति बहाल हो इसके लिए उन्होंने काम किया और बीएसएफ का जो है गठन किया। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ का कंटेनर जहाज कोची के तट पर डूब गया? तो जो है वह लाइबेरिया का जो है कंटेनर जहाज जो है वो कोची के तटबंध पर डूब गया। ठीक है, और बाकी जो है आप जानते हैं कि इससे पहले टाइटैनिक भी डूब चुकी है और इसके पिछले साल जो है वह एक और जहाज जो है डूब चुकी है जो टाइटैनिक को देखने गई थी। ठीक है, उस तरह से ये कंटेनर जहाज है ये भी जो है कोची के तट पर डूब गई है। तो ये कहाँ की है? तो ये है आपको लाइबेरिया की। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा लाइबेरिया हो जाएगा, लाइबेरिया। अब चलिए हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किनकी कप्तानी में आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जीत दर्ज कराया है? तो आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह जो धोनी है इनकी कप्तानी में आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जीत दर्ज की गई है। तो आंसर हो जाएगा। और बाकी आप जानते हैं विराट कोहली जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हो गए हैं आईपीएल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अब हम थोड़ा देखेंगे कल के प्रश्नों का जो है वह क्विक रिवीजन टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर @देवेश यादव जी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसने भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया? तो वो उद्घाटन किए थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थाओं को तंबाकू नशीले पदार्थ से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किए? तो वो शिक्षण संस्थाएं जितने भी वहाँ से तंबाकू नशीले पदार्थ से मुक्त हो वो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो वो आयोजन किया गया है अपने भारत में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के सुरुई लिली उत्सव मनाया गया? तो सिरुई लिली उत्सव जो है आपको मनाया गया है मणिपुर में मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है आपको 100 जो है वो 3 स्टार्ट किया है। ठीक है, 103 इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको डाउट है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पहला AI आधारित गैर इनोवेशन रक्त प्रशिक्षण उपकरण कहाँ उपलब्ध है? तो भारत का पहला AI आधारित गैर इनोवेसिस
रक्त परीक्षण जो है वो लॉन्च किया गया है आपको बेंगलुरु में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली रिश्ता 2 जंगली सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ऐसा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में तितली की एक नई प्रजाति यूथेलिना मलक्काना को किस राज्य में खोजा गया है? तो ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष जो है तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल को रक्षा कवच का घोषणा बनाने की घोषणा की है? तो वो है अमेरिका की, जो है अमेरिका के राष्ट्रपति गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो आज के बस इतना ही। और आज जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत किसके खिलाफ सर्वदलीय प्रतिनिधि विभिन्न देशों भेज रहा है? तो वो है अपना पाकिस्तान। और इसके पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जो है सर्वदलीय प्रतिनिधि विभिन्न देशों में भेजे जा रहे हैं। तो इसी के बारे में आपको विस्तार से लिखना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप जो है इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल आइकन आपको प्राप्त हो, और विभिन्न जगहों पे आप हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।